Good morning, students. We are going to appreciate the poem Hope is the Thing with Feathers written by Emily Dickinson. इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें है Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings and tune without the words एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। यहाँ फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसमें होप दिया है। होप जो वर्ड है वो अपॉस्ट्रोफी में दिया हुआ है, यानी जब हम किसी चीज़ को पर फोकस करते हैं, किसी वर्ड पर फोकस करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी पोइट ने ये जो पोएम लिखी है वो किस पर फोकस की है, होप पर, है ना। तो होप क्या है, होप यानी क्या होता है, आशाएं या उम्मीदें, है ना। होप इज़ द थिंग विथ feathers दैट परचेज इन द सोल, यानी उम्मीदों के क्या लगे हैं, पर लगे हुए हैं। पर यानी क्या होता है, पंख लगे हुए हैं। यहाँ पर मेटाफोरिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। जैसे उम्मीद यानी जो पक्षी है वो कहाँ पर रहता है, डाल पर बैठता है, दैट परचेज इन द सोल। वैसे ही जो हमारी उम्मीदों का पंछी है वो कहाँ पर है, हमारी अंतरात्मा में रहता है, ठीक है। जो और अंतरात्मा कहाँ रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी आत्मा हमारे साथ रहती है, मतलब पूरी ज़िंदगी भी उम्मीदें और आशाएं भी हमारे साथ रहती हैं। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, यानी उम्मीदों का जो पंछी है, यानी उम्मीदों, हमारी जो उम्मीदें हैं हमारी अंतरात्मा में रहती हैं और विदाउट वर्ड, यानी कोई भी बिना आवाज़, बिना शब्दों के वो गाना गाता रहता है। और उम्मीदें हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, कभी भी चुप नहीं रहती हैं, यानी एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी भी चुप नहीं रहती हैं। विदाउट द वर्ड्स यानी बिना अल्फाजों के, बिना शब्दों के हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, है ना। एंड सेकेंड वाला स्टेंजा हम देखेंगे, एंड स्वीटेस्ट इन द गैल is heard and sore must be the storm that could abuse the little bird that kept so many warm, यानी जो यहाँ पर गैल यानी क्या होता है, तूफान या तेज़ तेज़ जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैल, है ना। तो उम्मीदों का पंछी जब गाना गाता है तब सबसे स्वीट, यहाँ क्या लिखा है, स्वीटेस्ट वर्ड है, यानी सबसे ज़्यादा मीठा कब लगता है, या उस समय हमें लगता है जब हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, है ना। तब हमें क्या लगता है, ये हमें उम्मीदें तब बहुत अच्छी लगती हैं। जितनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी उतनी ज़्यादा हमें उम्मीदें, हमारी उम्मीद उन्हीं से होगी, है ना, उम्मीदें अच्छी लगेंगी। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट could abuse the little bird that kept so many warm, यानी कोई तूफ़ान, यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा भयानक तूफ़ान होता होगा, तभी एक आध बार यानी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो हमारी उम्मीदें हैं वो कैसी हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। दैट कुड abuse द लिटिल बर्ड, है ना, दैट kept so many warm, लेकिन ये हम जो इन्हीं उम्मीदों की वजह से हम वार्म हैं, या वार्म यानी वार्म का अर्थ गर्म है, यानी हम यहाँ पर इन्हीं उम्मीदों की वजह से ज़िंदा हैं, है ना। यदि उम्मीदें नहीं होंगी तो क्या होगा, है ना, हम निराश हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड है, आई हैव heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। मतलब क्या हुआ, इसका जो उम्मीदों का पंछी है वो बहुत, उसकी आवाज़ हमें बहुत चिलेस्ट लैंड यानी बहुत ठंडी जगह, है ना, बहुत ठंडी जगह, या स्ट्रेंजेस्ट सी यानी जहाँ अनजान जगह जो है वहाँ पर भी हमें मुझे इसकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी उम्मीदों की हल्की सी आवाज़ मुझे वहाँ भी सुनाई देती है। कहाँ पर, जहाँ पर अनजान जगह हो या बहुत ही ठंडी जगह, बहुत ही चिलेस्ट लैंड हो, ठीक है। Yet never in extremity it asked a crumb of me, कितनी भी मुश्किलें हों, यानी कैसी मुश्किलें, जैसे कि या तो गैल आ रहा हो, यानी बहुत तूफ़ान आ रहा हो, हवाएं चल रही हों, बहुत चिलेस्ट लैंड हो या अनजान जगह हो, ऐसे में भी मुझे हमेशा ही, इन मुश्किलों में भी मुझे हमेशा ही एक उम्मीद
दिखाई देती है, यानी उम्मीद की किरण या उम्मीद की आवाज़ मेरे अंतर्मन से आती है। इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, लेकिन ये उम्मीदों का पक्षी जो है, यानी जो उम्मीदें हैं हमेशा मेरे साथ है, लेकिन इसने कभी भी एक क्रम्ब यानी एक टुकड़ा रोटी का या एक निवाला भी मुझसे नहीं मांगा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारी परिस्थिति कितनी भी निगेटिव हो, हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हमेशा उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।